तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से मैं पढ़े लिखे अनपढ़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ, जिनको लग रहा है कि आज जो भी दंगे हो रहे हैं दिल्ली के चारों ओर, सिंगू बॉर्डर पे या फिर कहीं भी, वो किसान द्वारा हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि किसान दंगे नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़े फैक्ट्स है जिसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट में बताना क्या आप पढ़े लिखे गवार थे या नहीं थे। तो इसे शुरू करते हैं ज़्यादा देर करे बिना। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जितने भी किसान हैं, क्या वो पहली बात तो फ्री में खाना दे रहे हैं? नहीं, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। उनकी इनकम पे कोई टैक्स भी नहीं लगता, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर की इनकम किसी भी टाइप की हो, चाहे वो रेंट पे दे रखी हो और उस पर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है तो भी टैक्स नहीं लगेगा उनकी रेंटल इनकम पे। चाहे वो जो भी उगा रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं तो उसको बेचने पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तीसरी चीज, अगर उन्होंने अपनी पूरी पूरी एग्रीकल्चर लैंड जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी, जो इतना आजकल इंस्टाग्राम पे हाइप भी है कि मेरे पास 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, वो एग्रीकल्चर जमीन अगर है और वो 100 बीघा की 100 बीघा भी बेच दे तो उसको बेचने के बाद भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ऐसा तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, आप उनसे डिस्कस करिए क्यों नहीं लगेगा टैक्स। मे भी आपने पहली बार सुना हो तो आपके लिए थोड़ी सी ये बात शॉकिंग हो, हजम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इनकम का कोई टैक्स नहीं है। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं, पार्शियल एग्रीकल्चर पे टैक्स है। पूरी बात सुन लेना, स्टार है यहाँ पे। पार्शियल मतलब कि अगर उन्होंने शुगर केन उगाया और चीनी बना दी उसकी तो टैक्स है, ठीक है। वैसे टैक्स नहीं है। अगर उन्होंने शुगर केन उगा के शुगर केन ही बेच दिया तो टैक्स नहीं है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ, जो उनकी डिमांड्स हैं, एमएसपी या फिर पेंशन या फिर बहुत सारी है यार, कौन सी बताऊँ, देखनी पड़ेगी मुझे। कोई मनरेगा के अंदर 700 रुपये डेली, 200 दिन तक, बिजली माफ़ कर दो, डीजल की सब्सिडी दो, और भी बहुत कुछ। पढ़ा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती यार इंसानों में अभी। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं, आप भी करना मैं भी करूँगा। तो एमएसपी के लिए लगभग लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जैसा कि केजरीवाल जी ने भी एक वीडियो में बोला था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि 18 लाख करोड़ का खर्चा है एमएसपी में। उसके बाद अगर हम 10,000 महीने की पेंशन देते हैं किसानों को, जो वो मांग कर रहे हैं, 11 करोड़ इंसान किसान है देश में। अब अगर 11 करोड़ किसानों को हम पेंशन तो नहीं दे सकते, तो उनमें से मान लो कि 60 प्लस 2 करोड़ है जिन्हें पेंशन देनी है। तो 2 करोड़ किसान को 10,000 रुपये महीना देना क्या खर्चा आता है, जो देखते हैं। 2 करोड़ किसान पेंशनधारी, 10,000 रुपये महीना मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,40,000 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आएगा इसमें, ठीक है। 700 रुपये अगर हम मनरेगा 200 दिन तक देते हैं, 11 करोड़ किसान है, 700 रुपये एक बंदे को 200 दिन तक डेली, मजाक चल रहा है यार। उसके बाद अगर हम बिजली माफ करते हैं तो मान लो 8 रुपये एक यूनिट है कम, ठीक है। और 11 करोड़ किसान है, 200 यूनिट एवरेज मान के चलते हैं कि 200 यूनिट के एवरेज लगेगा एक किसान के लिए बस। तो 11 करोड़ इंटू 200 यूनिट इंटू 8 रुपये की यूनिट और इंटू 12 महीने, कैलकुलेशन कर लेना है, मैंने करी नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ रही थी। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो जहां तक मेरी कैलकुलेशन बोल रही है 30-35 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। मैंने किया नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप कर लेना, आपको मैंने बता दिया है। डीजल सब्सिडी भी इसमें मैंने नहीं जोड़ी है, डीजल सब्सिडी आप खुद जोड़ लेना, मुझे नहीं पता कितना डीजल लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे देश के बजट की, हमारे देश का बजट है 45 लाख करोड़ रुपए मात्र, जिसमें से 6% पैसा हमारे पास है भी नहीं है। वी आर इन फिजिकल डेफिसिट। आप समझ लो बात मेरी, मतलब जो 45 लाख करोड़ का बजट आया है अगले एक साल का, उसमें 6% पैसा हमारे पास नहीं है। और अगर हम सिर्फ 11 करोड़ जनता को, जो कि देश की 10% भी नहीं है, 140 करोड़ से ऊपर हो गया है, तो देश की 10% जनता भी नहीं है, अगर उन्हीं को हम 35-36 लाख दे देंगे तो देश कितने हद तक बर्बाद हो जाएगा। और चलो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, सरकार की जो है ना नियत नहीं है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए किसानों को, और सरकार की नियत नहीं है। 18 लाख करोड़ का खर्चा है एमएसपी में, लागू कर दो 23 फसलों पे। क्यों नहीं कर रही सरकार? क्योंकि सरकार की नियत नहीं है। ऐसे शब्द केजरीवाल जी ने बोले हैं।
मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोले है, प्रॉपर इंटरव्यू चल रहा था। तो अब मैं केजरीवाल जी से भी इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल करूँगा कि 18 लाख करोड़ रुपए के लिए आपने बोला, उन्होंने क्या बोला एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बता देता हूँ कि 18 लाख करोड़ सरकार बैंक से लोन ले ले, फसलें खरीद ले और फिर बेच दे, पैसे वापस आ जाएंगे तो बैंक को दे देंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 18 लाख करोड़ रुपए की मांग पता है किस तरीके से हो रही है? उनका कहना ये है, राकेश टिक्कैत जी का, उन्होंने भी इंटरव्यू में ही बोला है, उनका कहना ये है कि 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर रख दी जाए। 1 तोला सोना लगभग 63,000 रुपये का है, यानी 10 ग्राम सोना 63,000 रुपये के आसपास का है। 3 क्विंटल यानी 300 किलो, यानी 300 किलो गेहूं की कीमत लगभग कितनी होनी चाहिए? आपको बताया भी मैंने, 63,000 रुपये होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि लगभग आपको 200 रुपये से भी ऊपर का गेहूं मिलेगा, सरकार को मिलेगा। अभी आपको बेचा नहीं है उन्होंने, सरकार को 200 से ऊपर का गेहूं मिला। और बाकी सारी कंपनीज जो चक्की फ्रेश, आटा, आशीर्वाद, इनको भी महंगा मिलेगा। तो अभी चक्की फ्रेश आटा का रेट चल रहा है मेरे ख्याल 10 किलो के ऊपर 300 कुछ रुपए। और अगर यही चीज आपको मैं बोलूं कि अगर एमएसपी लागू हुआ और 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर कर दी, तो आपको 300 का 1 किलो मिलेगा। जो केजरीवाल जी ने बोला है ना कि आप बेचोगे और पैसा वापस आ जाएगा, तो बेचने की बात हमें हो रही है भैया। वो महंगा खरीदेंगे और महंगा ही हमें बेचेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात कि किस लेवल की गेम चल रही है यहाँ पे? अब उसके बाद हमारे जो पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर इन सबकी सब्सिडीज का सम कर दिया जाए कि टोटल सब्सिडी पूरे देश में कितनी दी जा रही है, तो 3,56,000 करोड़ रुपए दी जा रही है हर साल। लेकिन यहाँ पे तो अकेले 30-35 लाख करोड़ तो यही मांग रहे हैं, जो कि 10% जनता भी नहीं है। तो अब मैंने अपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या मुद्दा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या मांग हो रही है और सरकार उसे क्यों लागू नहीं करनी है। अगर ये सारी सब्सिडीज दे दी गई तो देश पाकिस्तान के रास्ते पर चल जाएगा। मैं बर्बादी का रास्ता नहीं बोलूँगा, मैं पाकिस्तान का रास्ता बोलूँगा, क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद से भी नीचे जा चुका है। जो आज हम मजाक में बोलते हैं ना कि 400 रुपये का किलो टमाटर ले रहे हो, आटा है या नहीं है घर में, हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, समझ रहे हो आप? तो वो सेम चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। अब चलो 10 किलो आटे का रेट हो गया, सॉरी 1 किलो आटे का रेट हो गया 30 रुपए से 300 रुपए, ठीक है। अब जो बंदा, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब जो बंदा मान लो कि जूता ठीक करता है, एक जूता ठीक करने के 10 रुपए ले रहा है, अब उसे 10 गुना महंगी चीज खरीदनी है, यानी जो पहले 30 का आटा मिल रहा था अब उसे 300 का खरीदना है। तो क्या वो जो जूता ठीक कर रहा था 10 रुपए का, वो 100 रुपए नहीं लेगा आपसे? लेगा ना? तो आप ये थोड़ा चीज सोचो, हर चीज महंगी हो जाएगी। अगर ये चीज लागू होती है तो देश बर्बादी के रास्ते पे पहुंच जाएगा। हर एक चीज बहुत महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन एकदम बता भी नहीं सकता किस लेवल पर होगी, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता कितने परसेंट से हर साल इंक्रीज होगी। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देश को बर्बादी के रास्ते पर मत जाने दीजिए। जो असली किसान है, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम तो कमा के खा रहे हैं, अगर मैंने कोई चीज उगाई है तो मैं फोन करूंगा मार्केट में पहले कि भाई हाँ क्या रेट देगा, इतना रेट देगा, नहीं लेगा। वो खुद कह रहे हैं भाई हम कमा के ले रहे हैं। और जो आज जो दंगों में किसान कह रहे हैं कि हम अन्नदाता है, हमारा अन्न खाना छोड़ दो, तो यार ऐसे तो हर चीज कोई और बना रहा है, आप सिर्फ अन्न बना रहे हो। और अन्न बहुत मैंडेटरी है, बट कपड़ा भी उतना मैंडेटरी है। कपड़े वाला भी हमें ये बोलने लग गया मैं कपड़ा बना रहा हूँ, छोड़ दो, हमें भी सब्सिडी दो, नहीं चलेगा ना। मोबाइल बनाने वाला बोले कि मैं मोबाइल बना रहा हूँ, मोबाइल छोड़ दो, कंप्यूटर छोड़ दो। अगर हर एक चीज ऐसे ही चले देश में तो देश बर्बादी से ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर थोड़ा सा आप अपना दिमाग चलाएं, थोड़ा सा इन मुद्दों के बारे में सोचें कि हम अपने देश को कैसे बेटर कर सकते हैं, इंस्टेड कि हमें ये प्रोपागेंडा थिंग्स में फंसना चाहिए। मैं नहीं मानता कि हमें प्रोपागेंडा थिंग्स में फंसना चाहिए। गलत कर दिया, लिपसिंग गलत हो गई, मतलब लिपसिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। लाइट को क्या हो गया यार,
चलो कोई नहीं, अब एंड करते हैं इस वीडियो को क्योंकि लाइट में भी दिक्कत हो रही है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। जय हिंद। एंड कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर देना आप लोग। थैंक यू। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना यार। जितना सब्सक्राइब लाइक करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो फैलेगी और उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये मुद्दा है क्या, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। बाय बाय।